जो रानी थी, उस रानी की जो प्रेत आत्मा है वो रात को घूमती है राजा से बदला लेने के लिए। ओए 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 किरकंठ रात को 3-4 घंटे तक वो डिवाइस यहाँ पे लगाए रखे थे। तो आप यकीन मानिए, तो अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे शब्द नहीं है। आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरएमबी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। आज हम खड़े हैं भूली भटियारी। अब भूली भटियारी के बारे में काफ़ी बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भूली भटियारी जो है ये किसी राजा की रानी हुआ करती थी। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। तो एक बार राजा जो है रानी को यहाँ पे इस जगह पे लेके आया, क्योंकि ये जगह राजा ने खुद के शिकार वगैरह के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बना रखी थी। तो रानी ने कहा मैं तो यहीं रहूँगी। तो राजा साहब ने क्या किया, यहाँ पे एक महल बनवा दिया। ये महल बनवाने के बाद में कुछ दिन बीते, उसके बाद राजा जी ने रानी जी को किसी और से गुफ्तगू बोले तो इश्क मोहब्बत करते हुए देख लिया, और वो चीज़ राजा से कतई बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसके बाद राजा ने क्या किया, उस रानी को इसी महल के अंदर कैद कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल नहीं पता कि रानी को कब मारा था, लेकिन आज से लगभग 600 साल पहले की ये बात बताई जाती है। उसके बाद में पता नहीं उसकी बॉडी कहाँ गई, कुछ अता पता नहीं है किसी को। तो उसके बाद में कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा हुआ करता था। तो वो राजा यहाँ पे शिकार करने के लिए आया, और राजस्थान की एक महिला जो थी वो इधर घूमते हुए, पूरा पहले जंगल हुआ करता था। एक बार मैं मिस्टर मुकेश से कहूँगा एक बार ये जंगल दिखाएं जरा। ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो इस जंगल में भटकते भटकते एक राजस्थान की महिला, राजस्थान में भटियारी नाम की जनजाति है, तो उस जनजाति की एक महिला यहाँ पर आई थी। भूरी उस महिला का नाम बताया जाता है। तो वो महिला यहाँ पर आने के बाद में रास्ता भटक गई, तो वो रात को यहाँ पे रुक गई। तो फिरोज शाह तुगलक राजा था, शिकार करते करते इधर पहुँच गया। तो उसको प्यास लगी हुई थी, तो उस राजस्थान की महिला ने उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में जो राजा था, उस राजा ने इस किले का नाम रखा था भूरी। भूरी उसका नाम था। भटियारी राजस्थान के अंदर प्रजाति पाई जाती है, तो भूली भटियारी करके इस महल का नाम पड़ा था। एक और स्टोरी भी बताई जाती है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि उस समय में बू अली बख्तियारी नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने यहाँ पे शासन किया था। तो उस राजा का नाम बू अली बख्तियारी थोड़ा सा प्रोनाउन करने में मुश्किल सा नाम प्रतीत होता है। तो उन लोगों ने, यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उसके नाम का उच्चारण साफ तरीके से, सही आसान तरीके से बनाने के लिए इस महल का नाम रख दिया भूली भटियारी। कहा जाता है कि रात को 5 बजे के बाद में यहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। जो रानी थी, उस रानी की जो प्रेत आत्मा है वो रात को घूमती है राजा से बदला लेने के लिए। काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो उनका यही कहना है कि सिर्फ यहाँ पे ये 2 कहानियाँ जो मैंने आपको बताई, सिर्फ इन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी है। तो फिलहाल हम इसके गेट के सामने आ चुके हैं। अंदर जाना मना है। 2 महीने पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कांड हो गया था, तो अंदर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो हमने फिर भी कोशिश करके सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करके देखते हैं, अगर वो अंदर जाने की परमिशन देता है तो हम अंदर से आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो महल, कुछ इस तरीके से दिखता है। चारों तरफ सिर्फ 4 दीवारी ही है, और इसके अंदर छोटे छोटे 4-5 दीवार के अंदर ही कमरे बने हुए हैं। तो इतनी ही सी परमिशन मिली थी हमें ये महल दिखाने की। किले के अंदर जाना मना था। हमने जैसे तैसे करके सिक्योरिटी गार्ड से बात करी, और उसने थोड़ा सा हमें अंदर जाने दिया, लेकिन वीडियो बनाने के लिए वो भी मना कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके ये छोटी सी वीडियो जो आपने देखी, इतनी वीडियो बनाई। देखिए पूरा जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये एक महल टाइप का बनाया हुआ है। इसके अंदर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल 4 दीवारी है, और हल्का फुल्का इसके अंदर कुछ बना रखा है। और ये मिस्टर मुकेश है जो इसका मुआयना बड़े बारीकी से कर रहे हैं। तो ये भी शायद कुछ बनवाने की फिराक में है। यहाँ पे किला बना। मैं बीच में छोटी सी आपको बात बताना भूल गया था कि जब राजा ने रानी को अंदर कैद कर दिया था, तो भूख प्यास तो वैसे ही लगनी थी, लेकिन उस रानी ने राजा से बदला लेने के लिए आत्महत्या कर ली थी। उसने यहाँ पे फांसी के फंदे पर लटक गई थी, और लटकने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि रात को यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, वो रात को घूमती है, राजा से बदला लेने की फिराक में रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक्चुअल में इसके कोई तथ्य नहीं है, स्पष्ट रूप से सिर्फ कहा जाता है, सुना जाता है। तो अभी हम जो है, ये एक साइड जंगल है और एक साइड ये
किला बना रखा है भूली भटियारी। तो भूली भटियारी का ये किला है और जंगल तो आपको पता ही कैसा सुनसान एकदम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चीं चां चूं चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, इससे ज़्यादा इंसान आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। वैसे जगह शांत है, दिल्ली में इतना शांत माहौल मिलना बड़ा मुश्किल है। ये जो जगह है मैं बता दूं आपको एड्रेस इसका, ये है झंडेवालान के अंदर करोल बाग जो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे आपने काफ़ी बार पिक्चर्स वगैरह में मूवीज़ में एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी। उसके बिल्कुल बैक साइड में ये भूली भटियारी का महल है। तो इसके पीछे एक खाई भी इधर है पानी का, शायद यहाँ पे कुछ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या हिसाब किताब है, पहाड़ है यहाँ पे, पत्थर है, ये जगह है यहाँ पे पत्थर है भाई। तो पूरा ठेठ आगे तक जंगल ही जंगल पड़ा है भाई। तो जब भी कभी आपका भूली भटियारी जो महल है ये अगर देखने का मन हो तो एक बार यहाँ पे आए, करोल बाग मेट्रो स्टेशन उतरे। करोल बाग से मात्र 5 मिनट की दूरी पे ये महल है। लीगड़ा फंस गया था जूतों में, मुझे लगा रानी ने नीचे से जकड़ लिया। इट्स पार्ट ऑफ जोक। इसके अंदर देखा जाए तो कुछ नहीं, बस ये है कोई नाग संपेरा ना निकल जाए, बस इस बात का डर है। बाकी और तो कोई ना, गोयरे वोयरे बहुत घूमते रहते हैं क्योंकि जंगल है, तो जंगल में स्वाभाविक सी बात है, सांप गोयरे जीव जंतु खूब घूमते रहते हैं। मतलब अगर आप घूमने के लिहाज से आ रहे हो, शांति के लिहाज से आ रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन जगह है। कोई शोर शराबा नहीं है, 1-2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आओ, चिप्स वगैरह लेके आओ, आराम से बैठ के खाओ, अपने यार दोस्त को साथ लेकर आओ। तो इससे बेहतरीन जगह आपको दिल्ली में शांत माहौल कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे और है डरावना ये। लेकिन रात को 5 बजे के बाद में यहाँ पे आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है शाम को 5 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद में पुलिस की गश्त लगती है, बाकायदा पीसीआर यहाँ पे आके खड़ी होती है। पुलिस वाले 4-5 पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं, खड़े रहते हैं और पूरी रात वो यहाँ पे निगरानी रखते हैं। एक बार एक न्यूज़ चैनल के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके इसके अंदर एंट्री करी थी और पूरी रात यहाँ पे वो रुके थे, जगह थे, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या देखा था, क्या एक्चुअल में यहाँ पे भूत है कि नहीं है, तो इससे भी मैं अभी पर्दाफाश करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये पूरा महल दिखा देता हूँ चारों तरफ से क्या है। ये कैमरामैन थोड़ा उल्टा चल रहा है, मिस्टर मुकेश नीचे गिर जाओगे तो सीधे डूंगे लगेंगे, ध्यान रखना। तो ये महल है पूरा, अंदर कुछ नहीं है इसके, बिल्कुल जैसे ये 4 दीवारी है वैसे ही अंदर 4 दीवारी है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर थोड़े अलग अलग कैबिन बना रखे हैं, हालांकि छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं इन्होंने। ओए 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 किरकंटी थी दोस्तों, मैं डर गया था, मुझे लगा कोई सांप आ गया। अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, मैंने पढ़े हैं। एक न्यूज़ चैनल है, तो उन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च करी थी छोटी सी, तो उसके अंदर पता चला था, उन्होंने मोशन डिटेक्टर करके डिवाइस आते हैं, तो वो डिवाइस उन्होंने यहाँ पे लगाए थे और लगभग रात को 3-4 घंटे तक वो डिवाइस यहाँ पे लगाए रखे थे। तो आप यकीन मानिए वहाँ पे मूवमेंट नाम का कुछ नहीं दिखा। मोशन डिटेक्टर ने एक्चुअली वो क्या होते हैं, टेम्परेचर वगैरह या फिर कोई भी मूवमेंट होती है तो वो कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं उनको दिखा था। तो बात साफ है कि भूत प्रेत उनके मोशन कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। अगर कुछ होंगे तो उनके कैमरे से या मोशन डिटेक्टर डिवाइस से छुप रहे होंगे। तो ये था आज के इस छोटे से व्लॉग में। फिलहाल मैं आप सबसे चाहूँगा इजाज़त, और अगले नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।